हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। और आज के सेशन में हम सब पढ़ेंगे अनादर्स विलियन में जो दो टाइप्स था। एक टाइप था क्या, पॉजिटिव डेविएशन। एक टाइप था क्या, निगेटिव डेविएशन। क्या था? एक पॉजिटिव डेविएशन जिसे बोलते धनात्मक विचलन। एक बोलते दोस्तों निगेटिव डेविएशन जिसे कहते हैं ऋणात्मक विचलन। आज हम सब ये दोनों में क्या अंतर है वो अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो इससे पहले भी हम दोनों को अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा बहुत क्या हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे देखिए पहले आता है दोस्तों धनात्मक विचलन। क्या आता है? धनात्मक विचलन। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको बोलते हैं दोस्तों निगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? निगेटिव डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव है, धनात्मक। तो हम लोग क्या बताए थे, याद कीजिए हल्का सा, कि कोई विलियन है और विलियन में ए है और विलियन में क्या है, बी है। यदि दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यदि कम होता है तो हीट करने के बाद क्या होगा, दोनों अवयव, ये जो विलायक का कण है वो अधिक से अधिक वेपर बनेगा। और यदि अधिक से अधिक वेपर बनेगा वाष्प दाब अधिक क्रिएट होगा, अधिक उत्पन्न होगा। मतलब राउल्ट्स नियम के अनुसार राउल्ट्स ने जो अनुमान लगाता है वाष्प दाब, उससे कहीं ज्यादा वाष्प दाब क्रिएट हो जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए? विलय और विलायक, अर्थात विलियन में जो भी अवयवी कण है वो दोनों अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल क्या है, कम होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लीजिए दोस्तों, क्या आप एग्जांपल ले लीजिए नमक, सॉरी ये नमक तो सॉलिड हो गया। आप एग्जांपल लिए क्या, अल्कोहल और वाटर ले लीजिए। आप एग्जांपल लिए क्या, बेंजीन और वाटर ले लीजिए। क्योंकि बेंजीन वाटर का एक दूसरे में क्या घुलता है, क्या घुलता नहीं है। लेकिन आपको क्या लेना है, ऐसा विलियन लेना है जो आसानी से घुल जाता है दोस्तों। तो हम ये कहेंगे यदि विलियन में जो भी अवयव है, यदि वो दोनों अवयवी कणों में आकर्षण बल यदि कम रहता है, वाष्प दाब राउल्ट्स के अनुमान से कहीं ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, देख पढ़िए दोस्तों। देखिए साफ ये लिखा हुआ क्या, ए और बी अवयवों के बीच, मतलब क्या विलियन है उसमें ए है और क्या वी है, दोनों अवयवों के बीच कार्यशील बल, मतलब क्या आकर्षण बल, मतलब विलियन जो है ए और बी दोनों के बीच एक अट्रैक्शन लगेगा, एक कार्यशील बल लगेगा। वही बोल रहा ए और बी अवयवों के बीच कार्यशील बल ए बी ए तथा बी बी बल से कम होता है। मतलब विलियन में जो भी अवयव कण है ए और बी, वो दोनों के बीच का आकर्षण बल जो है कम होना चाहिए। किससे? ए तथा बी। तो ऐसे ही विलियन को दोस्तों कहते हैं धनात्मक विचलन कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का। जस्ट इसका दोस्त उल्टा ले लीजिए आप। यदि विलियन में उपस्थित जो अवयव कण है ए और बी, दोनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा,
तो हीट करने के बाद वेपर बनेगा, लेकिन कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा, निश्चित तौर पे वाष्प दाब कम क्रिएट होगा। तो जो जो राल्स नियम अनुमान लगाता है इतना होना चाहिए, उससे भी वो कम हो जाता है दोस्तों। तो क्यों कम हुआ? क्योंकि ए और बी जो अवयव है विलयन में, दोनों के बीच आकर्षण बल या कार्शील बल क्या है? ज्यादा होता है ए की तुलना में और बी की तुलना। देखिए वही लिखा हुआ ए और बी बल ए बी से क्या होता है दोस्त? अधिक होता है। आए दोस्त नहीं, देखिए क्या है, देखिए साफो साफ दिया। देखिए क्या प्रेशर, क्या बोले आपको? प्रेशर आपको क्लियर बताया अभी जस्ट कि धनात्मक विचलन में क्या होती है, जो राल्स लॉ अनुमान लगाते ये प्रेशर होना चाहिए, उससे भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है, अधिक प्रेशर हो जाता है। वही देखिए पी ए क्या दोस्तों? विलियन है। पी ए जो विलियन है उसका जो प्रेशर है अधिक है, किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और क्या? शुद्ध विलायक ए का वाष्प। दोनों के पी ए जो है ग्रेटर होगा मल्टीप्लाई ऑफ एक्स ए इंटू क्या? पी ए नॉट। ये क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? पी बी जो है ग्रेटर हो जाएगा एक्स बी और पी बी नॉट। मतलब यदि विलियन में सिर्फ ए है तो विलियन का जो प्रेशर होगा ग्रेटर होगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्योर कंडीशन ऑफ प्रेशर ए। मतलब यदि सिर्फ ए रहेगा उस समय जो प्रेशर होगा उसी देखिए क्या हम लोग ये बोला गया, मतलब शुद्ध ए का प्रेशर पी ए। देखिए क्या है? पी नॉट ए, ये क्या है? शुद्ध ए का वाष्प दाब। ठीक इसी प्रकार पी नॉट बी जो होगा ये क्या होगा? शुद्ध बी का वाष्प दाब। दोस्तों ये हो जाएगा पी ए नॉट और पी बी नॉट। तो हम लोग क्या समझे हम लोग कि विलियन का जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा किससे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ए के शुद्ध प्रेशर का प्रोडक्ट से ग्रेटर हो। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पी ए लेस देन, देखिए क्या है? एक्स ए एन पी नोट। क्यों होता है? क्योंकि जस्ट बताया आपको ना कि कार्शील बल जो होगा विलियन में जो अवयव है उसका वो ज्यादा हो जाता है, किससे? शुद्ध अवयव ए से और किससे? बी से। देखिए वही कुछ यहां देखिए लिखा हुआ क्लियर आपको मेंशन किया हुआ। देखिए आइए दोस्तों नेक्स्ट पर देखिए क्या है, दोनों अवयवों के मिश्रण की प्रक्रिया उष्माशोषी होती है। क्या होती है? उष्माशोषी होती है। अर्थात क्या? उष्माशोषी का मतलब है हीट को गेन करना, हीट को लेता है। धनात्मक विचलन में क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, सॉरी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब दोनों अवयवों को हम मिलाएंगे, विलियन में जो भी अवयव होता है, जब दोनों अवयवों को हम मिलाते रहते हैं तो यह प्रक्रिया जो है उष्माशोषी होती है। अर्थात क्या? डेल्टा एच जो है धनात्मक होती है दोस्तों। लेकिन जस्ट इसका उल्टा ये कौन सा? ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन में होती है उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब है डेल्टा एच का मान दोस्तों क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। वही देखिए दोस्तों कुछ लिखा हुआ देख लीजिए, डेल्टा एच बराबर ऋणात्मक, मतलब क्या? माइनस होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, हेप्टेन और ऑक्टेन। क्वेश्चन देखिए हेप्टेन
हेप्टेन, हेप्टेन देखिए क्या होता है, ये सी हेप्टेन देखिए क्या है, हेप्टेन इसका फॉर्मूला था C7H16। इसका मोलिकुलर मास क्या होता है, पहले वो सब डाटा निकाल रख लिख लीजिए। C7 एक कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, 7 कार्बन का 7 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 16 का 16 ग्राम। जब इसको ऐड कर देंगे दोस्तों तो देखिए कितना होता है 12 7 84 प्लस 16 कितना हो गया 100 ग्राम हो गया दोस्तों। तो आप कह सकते हैं हेप्टेन का मोलिकुलर मास, हेप्टेन का मोलिकुलर मास जो है कितना होगा 100 ग्राम होगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं ऑक्टेन का। क्या निकालते हैं ऑक्टेन का, फॉर्मूला था C8H18। एक कार्बन को होता है 12 ग्राम, 8 कार्बन बराबर 96, और हाइड्रोजन का देखिए होता है 1 गुना 18, 12 8 96 प्लस 18 ये हो जाएगा 4, 114 ग्राम होगा दोस्तों। डाउट क्या, मोलिकुलर मास निकल गया आपका। अब क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, हेप्टेन और ऑक्टेन परस्पर मिश्रित होकर एक आदर्श विलयन बनाता है। तो मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास में, जब हेक्टेन नाम का एक द्रव लीजिए और दूसरा द्रव ले लीजिए ऑक्टेन, जब ये दोनों को आपस में मिलाइएगा दोस्तों तो जो विलयन बनता है, और उस विलयन का नाम क्या है आदर्श विलयन होता है। क्या होता है दोस्तों, आदर्श विलयन होता है। वही आपको यह क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि ये दोनों के मिलने के बाद आदर्श विलयन का निर्माण होता है, साफ साफ दिया हुआ है। इसको हेप्टेन और ऑक्टेन को मिलाने के बाद जो विलयन बनता है दोस्तों वो कैसा बनता है, आदर्श विलयन बनता है। क्वेश्चन दे दिया है, वैसे मैंने एग्जांपल में बता भी था आपको। आप देखिए क्या नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या दिया है, 373 ताप पर इन दोनों अवयवों को वाष्प दाब, मतलब क्या है, जब आप सिर्फ ऑक्टेन लेते हैं तब, जब आप सिर्फ ऑक्टेन लेते हैं और सिर्फ हेप्टेन लेते हैं तब बात चल रहा है दोस्तों। जब ये इन दोनों अवयवों का वाष्प दाब, मतलब जब ये आप सिर्फ और सिर्फ हेप्टेन लेते हैं उस समय जो है प्रेशर दोस्तों है P0 हेप्टेन। चलिए हेप्टेन को हम लोग S से करते हैं रिप्रेजेंट, HA, और उस समय प्रेशर दे दिया है 105.2 किलो पास्कल दिया दोस्तों। देखिए साफो साफ मेंशन देखिए क्या हुआ है कि जब आप हेप्टेन लेते हैं तो देखिए प्रेशर कितना दे दिया गया है, और जब आप ऑक्टेन लेते हैं दोस्तों तो उस समय देखिए प्रेशर देखिए दे दिया क्लियर 46.8 किलो पास्कल दिया दोस्तों। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब इसी ताप पर कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है 25 ग्राम ऑक्टेन हेप्टेन, 25 ग्राम हेप्टेन, 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन, जब ये दोनों को मिला देंगे दोस्तों तो हम सब जो हमें क्या निकालना है, विलयन का प्रेशर निकालना है। ये निकालना प्रेशर, कैसे निकलेगा प्रेशर, दोनों आदर्श विलयन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते दोस्तों, किस प्रकार से सॉल्व होगा तो उसको चेक कीजिए इसको। आइए सबसे पहले हम कौन कितना ग्राम लिया देख लीजिए दोस्तों। आइए देखिए क्या है, हेप्टेन लिया गया है, हेप्टेन लिया गया कितना ग्राम देखिए 25 ग्राम, ऑक्टेन 35 ग्राम। हेप्टेन लिया गया है 25 ग्राम और ऑक्टेन लिया गया कितना 35 ग्राम।
जब ये ले लिया गया है तो वाष्प दाब निकालना विलियन का वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझिए आप। जब आदर्श विलियन बनाता है दोस्तों, और आदर्श विलियन जब बना लिया उसका कुछ न कुछ मैंने फार्मूला दिया था आपको, वो फार्मूला होता है विलियन का PS, अर्थात क्या, S मीन्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या, विलियन। विलियन का प्रेशर होगा P हेप्टेन नॉट XH प्लस का P ऑक्टेन नॉट और क्या, मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का। तो शब्द आपको ये दिया हुआ दोस्तों, ये भी दिया हुआ दोस्तों, यदि आपका H मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का और मोल फ्रैक्शन किसका, ऑक्टेन का प्राप्त हो जाए, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन जिसको मोल अंश बोलते हैं और ऑक्टेन का मोल अंश यदि आपको प्राप्त हो जाए तो विलियन का प्रेशर क्या आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि साफो साफ दिया हुआ है, हेप्टेन का प्रेशर आपको दिया है, शुद्ध हेप्टेन का प्रेशर और शुद्ध ऑक्टेन का भी प्रेशर दिया हो दोस्तों। तो मेन काम क्या निकालना है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं तो सीखिए इसको आप, और इसे मैंने पहले सिखा भी चुका हूं आपको। हेप्टेन दिया हुआ कितना, 25 ग्राम, ऑक्टेन दिया दोस्तों कितना, 35 ग्राम। हेप्टेन का देखिए मोलिकुलर मास देखो निकाल चुके, देखिए यहां साफो साफ देखिए निकाल चुके मोलिकुलर मास 100 ग्राम और ऑक्टेन 114 ग्राम निकाल चुके हैं। तो इसका मोल निकल जाएगा हेप्टेन का। हेप्टेन का मोल कैसे निकलेगा, याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मोल निकालने का फॉर्मूला ये है, गिवन मास, दिया गया मास बटा मोलर मास, और दिया गया मास हेप्टेन का कितना है दोस्तों, 25 ग्राम है। अब मोलर मास कितना दिया दोस्तों, 100 ग्राम। जब इसको भाग दीजिएगा 0.25 मोल हो जाएगा। सिर्फ इसी प्रकार ऑक्टेन का देखिए हो जाएगा कितना, 35 ग्राम। अब 35 बटा कितना, 114 ग्राम हुआ दोस्तों। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.308 मोल हो जाएगा। ये तो मोल निकला किसका, ये मोल निकल गया आपका हेप्टेन का और ऑक्टेन का। तो मोल फ्रैक्शन निकालिए दोस्तों, पहले मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर में और बाकी का सारा मोल क्या नीचे में निकालना, हेप्टेन का मोल बटा हेप्टेन का मोल प्लस ऑक्टेन का मोल। जब इसको वैल्यू पुट कीजिएगा 0.25 अब बटा हो जाएगा कितना हुआ दोस्तों, देखिए 0.25 प्लस 0.308 हो जाएगा दोस्तों। तो ये मोल फ्रैक्शन कितना हो गया देखिए आपका, जब इसको हल कीजिएगा 0.449 होगा दोस्तों। कितना होगा, 0.449 होगा दोस्तों। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन निकाले किसका, ऑक्टेन का। तो मोल किसका, ऑक्टेन का डिवाइड बाय मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन। मोल दिया देखिए इतना 0.308 बट 0.25 प्लस 0.308। जब इसको हल कीजिएगा ये 0.552 हो जाएगा दोस्तों। ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, ऑक्टेन का, और ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, हेप्टेन का हो गया दोस्तों। अब आपको निकालना क्या है, विलियन का प्रेशर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए ना, पीएच नॉट का मान था दिया, देखिए कितना दिया हुआ, पीछे कीजिए, ये दिया हुआ था 105.2, एक था दिया 105.2 गुना मोल फ्रैक्शन किसका, हेप्टेन का। देखिए फॉर्मूला हेप्टेन का H 0. कितना दिया है, 0.449 प्लस, और उसका देखिए कितना दिया प्रेशर दोस्तों, दिया 46.8 गुना मोल फ्रैक्शन कितना है 0.552।
आप जब इसको हल कीजिएगा तो इसका देखिए वैल्यू देखिए कितना आएगा दोस्तों, ये वैल्यू आ जाएगा 73.06 किलो पास्कल हो जाएगा दोस्तों। यही आपका विलियन का प्रेशर निकल गया। विलियन का क्या निकल गया, प्रेशर निकल गया, किलो पास्कल। कोई डाउट दोस्तों क्या? यदि आपको कहीं डाउट, यदि आपको कहीं भी डाउट इस क्वेश्चन में है प्लीज हमें आप तुरंत बताइएगा। लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है हेप्टेन और ऑक्टेन। सबसे पहले हम लोग क्या करिए, हेप्टेन का निकालेंगे मोलर मास 100 ग्राम, ऑक्टेन का निकालेंगे मोलर मास 114 ग्राम। अब देखिए क्या बोलेंगे, एक विलियन लिया गया है जिसमें हेप्टेन लिया 25 ग्राम, ऑक्टेन लिया कितना 35 ग्राम, और दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हीट कीजिए कितना पे, 373 केल्विन पर दोस्तों। अगर 373 केल्विन पर हीट कीजिएगा तो वाष्प क्रिएट होगा, और वही वाष्प जो उत्पन्न करेगा दाब को, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वाष्प दाब कहते। तो देखिए विलियन का वाष्प दाब निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या दिया फॉर्मूला, ये आप जानते भी अच्छे से हैं। तो ये फॉर्मूला के अनुसार आपको देखिए हेप्टेन, शुद्ध हेप्टेन का प्रेशर दिया हुआ है, शुद्ध ऑक्टेन का प्रेशर दिया है दोस्तों। आपको देखिए क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, एच हेप्टेन का, और मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, ऑक्टेन का निकालना है दोस्तों। जब हेप्टेन का निकालना मोल फ्रैक्शन, उसके लिए क्या निकालते हैं, मोल निकालना पड़ता है। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। देखिए यहां क्या मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसको, गिवन मास, ये मोल है, गिवन मास, अब बटे दोस्तों क्या होता है, मोलर मास। देखिए गिवन मास हेप्टेन का 25 ग्राम है, अब मोलर मास निकाल चुके थे पिछले देखिए स्लाइड बताया आपको, 100 ग्राम डिवाइड किए 0.25, ऑक्टेन का 35.114 हल कर दिए। अब मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर में और बाकी टोटल मोल क्या नीचे में, वही हम लोग पुट कर दिए। देखिए निकल गया मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन और शुद्ध हेप्टेन का, शुद्ध ऑक्टेन का आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से आंसर आपको आ जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अनुसंख्य गुणधर्म। क्या देखेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म देखेंगे दोस्तों। सवाल दोस्तों ये है, अनुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है अनुसंख्य गुणधर्म का हम उपयोग कहां करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुसंख्य गुणधर्म का जो उपयोग करते हैं उसका उपयोग करते हैं मोलर मास को ज्ञात करने के लिए दोस्तों। क्या करते हैं, मोलर मास को ज्ञात करने के लिए। यदि आपसे को पूछ दिया जाए और कोई आपसे पूछे अनुसंख्य गुणधर्म का उपयोग कहां करते हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं अनुसंख्य गुणधर्म का उपयोग आणविक द्रव्यमान निर्धारण करने के लिए की जाती है। अब ये सवाल दोस्तों ये है, अनुसंख्य गुणधर्म कहते किसको है, सवाल तो ये है ना। तो देखिए थोड़ा इसको समझिए अच्छे से कि आप एक प्रेशर कुकर लीजिए, चाहे 1 लीटर लीजिए या 2 लीटर लीजिए, जो भी लेना है फिक्स लेना है। बार बार प्रेशर कुकर को चेंज नहीं करना है। चलिए माना कि हम 3 लीटर का एक प्रेशर कुकर लिया, क्या लिया, 3 लीटर का प्रेशर कुकर लिया। अब उस 3 लीटर प्रेशर कुकर में 2 लीटर पानी भर दीजिए, चाहे 1 ही लीटर पानी भरिए लेकिन भरिए। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हम उसको हीट करना शुरू कर दिए। तो आप देखिए कितना समय में वो प्रेशर कुकर सीटी मारता है, और उस टाइम को आप नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, फिर से कुकर को ठंडा कर देंगे हम लोग। फिर हम 1.5 लीटर यदि लिए थे पहले तो 1.5 लीटर ही पानी लीजिए, यदि 2 लीटर लिए थे 2 लीटर ही पानी लीजिए, यदि आप 1 लीटर लिए थे पहले तो 1 लीटर ही पानी लीजिए। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग,
थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, हीट करना शुरू कर दीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप देखिएगा जब शुद्ध जल लिए थे उस समय जो सीटी मारा था, जितना देर में उस समय मारा था और अभी जो सीटी मारेगा, दोनों के टाइम में अंतर होगा। जब आप नमक डाल के सीटी मरवाए थे उतना ही टेम्परेचर पे, उतना ही लीटर प्रेशर कुकर में, उतना ही पानी डाल के, तो उसका जो प्रेशर था, अब जब नमक डाल देंगे उसका जो प्रेशर निकालेंगे, दोनों में क्या अंतर है। तो आप क्या देखिएगा, नमक डाला हुआ जो प्रेशर था वो थोड़ा लेट से सीटी मारता है। जो नमक डाला हुआ विलियन था वो क्या करता है, सीटी मारेगा लेकिन थोड़ा लेट से सीटी मारेगा दोस्तों। जितना जल्दी शुद्ध जल का प्रेशर कुकर सीटी मारा था, उतना जल्दी विलियन नमक और पानी के घोल का सीटी नहीं मारेगा, लेकिन सीटी मारेगा। तो आखिर ये अंतर कैसे हुआ, ये अंतर हुआ नमक डालने से। क्या हुआ, नमक डालने से। अब यहीं पे राउल्ट्स लॉ बोलता है, यहीं पे राउल्ट्स लॉ बोलता है, और यहीं पे अनुसंग गुणधर्म का पद्धति आता है दोस्तों। तो अनुसंख्य गुणधर्म कहता है क्या, अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, वह गुणधर्म है जो विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। वह गुणधर्म जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलय का प्रॉपर्टी क्या है, विलय का संरचना क्या है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऐसे ही गुणों को हम क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आइए देखिए क्या दिया दोस्तों, तो साफ लिखा हुआ, विलियन के कुछ गुण ऐसे हैं जो विलियन की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय के कणों की सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये गुणधर्म, ये अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। जो क्या बोला, विलय की संख्या पर, कितना मात्रा में विलय मिला हुआ है, कितना संख्या में विलय मिला हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन विलय की प्रकृति पर या विलय किसी से रिएक्शन करेगा उसके ऊपर, मतलब ये सब पे निर्भर नहीं करता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या दिया है, विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म वह है, तो उसी को दूसरे भाषा में बोला गया क्या, विलियन का गुणधर्म, विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन कणों के आकार या रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, क्या विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन कणों का आकार क्या है, कणों का साइज क्या है, उसका विलय के कणों का रासायनिक प्रकृति क्या है, ये सब पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। और ऐसे ही गुणधर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और देखिए दोस्तों क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म आपके सिलेबस में जो कि क्वेश्चन बराबर आता है दोस्तों, 4 पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, 4 अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है विलियन का प्रासरणी दाब। क्या दिया है, विलियन का प्रासरणी दाब, विलियन का प्रासरणी दाब। क्या दिया है, विलियन का प्रासरणी दाब। दूसरा दिया है दाब का अवनमन। क्या दिया है, देखिए लिखा हुआ दाब का अवनमन। तीसरा दिया है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा दिया हिमांक का अवनमन।
क्या दिया? 4 दिया है। पहला क्या? विलयन का प्रासरण दाब, दूसरा दाब का अवनमन, तीसरा दिया है क्वथनांक का उन्नयन, चौथा दिया हिमांक का अवनमन। ये 4 आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा पार्ट जो है बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज इस पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा कोशिश ये था जो भी पढ़ाया जाए पूरा पढ़ाया जाए, उस पॉइंट को पूरा क्लियर कर दिया जाए, किसी प्रकार का पॉइंट ना रहे। इसको ध्यान रखते हुए हम इस पार्ट को छोड़ते हैं। पार्ट का नाम क्या? वाष्प दाब का अवनमन। और आज हम लोग जो क्या पढ़े, देखिए हम लोग पढ़े हैं अनादर्श विलयन का प्रकार, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, देखिए दोनों में अंतर क्या आता है ये स्पष्ट किए। तीसरा देखिए हम लोग क्या पढ़े, एक वाष्प दाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग, जो वाष्प दाब से रिलेटेड था और राउल्ट्स नियम से भी रिलेटेड था। नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है और अनुसंग गुणधर्म का उपयोग क्या है, और अनुसंग गुणधर्म जो है कितना प्रकार का पढ़ना आपको है, मतलब कितना प्रकार गुणधर्म है जो अनुसंख्य पर निर्भर करता है, या अनुसंग गुणधर्म का प्रकार बोल सकते हैं आप। उसमें कौन कौन था, देखिए हिमांक का अवनमन था, सबसे पहला था प्रासरणी दाब, दूसरा था क्या हम लोग का वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा क्या था हिमांक का अवनमन, चौथा क्या था क्वथनांक का उन्नयन। ये चारों पार्ट्स आपको पढ़ना है। तो यदि आप सबको हमारे चैनल पे कहीं डाउट होता है दोस्तों, तुरंत आप हमें बतलाने की कोशिश करें। चलिए अपने सेशन आज समाप्त करते हैं। जय हिंद।